नड्डा जी आगे बढ़ो। थैंक यू। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही प्रिय प्रत्याशी, मेरे बड़े भाई, जिनके साथ मुझे संसद में भी काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे विष्णुपद राय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, हमारे चुनाव के सहप्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मैं युवा काल से काम कर रहा हूं, ऐसे हमारे रघुनाथ कुलकर्णी जी, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, पूर्व में अध्यक्ष रहे मेरे वरिष्ठ साथी श्री विशाल जौली जी, हमारे इलेक्शन के इंचार्ज संजय कुमार सिंह जी, हमारे कन्वीनर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के एल मूर्ति जी, को कन्वीनर हमारे एम विनोद जी, प्रकाश अधिकारी जी, को कन्वीनर इलेक्शन मैनेजमेंट राजेश पाल गोविंद जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, एनडीए के वी मधु नायडू जी, हमारे मानिक राव जी, हमारे सुहाजन चेका जी, नागेंद्रन जी, राहुल राम जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज मैं जब अंडमान निकोबार में आया हूँ, इस द्वीप समूह में आया हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, उन अनगिनत लोगों ने देशभक्ति के कारण अपना जीवन न्यौछावर किया और जिनका बहुत आयत काल अंडमान द्वीप समूह में गुजरा, उनको मैं शत शत नमन करता हूं और उसको नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। ये वही पुण्य भूमि है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 30 दिसंबर 1943 को आज़ादी का उद्घोष किया था और यहाँ पर आज़ादी का झंडा फहराया था। ऐसे वीर स्थली को भी मैं नमन करता हूँ और उस नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। सबसे खुशी की बात है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हुए जिन्होंने उस स्थान को वहाँ पर गए और सुभाष चंद्र बोस जी के कर्तृत्व को याद किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मैं यहाँ आया हूँ तो यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए योद्धाओं को भरसक भुलाने का प्रयास किया और याद रखने की कोशिश हुई, याद रखने की साजिश रही, तो सिर्फ एक परिवार को ही उन्होंने याद कराने का प्रयास किया। पर ऐसी परिस्थिति में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको कांग्रेस ने भुलाने का भरसक प्रयास किया और भुलाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को याद करके उनकी स्मृति स्थल को जिंदा रख करके, चाहे वो इंडिया गेट हो, फिर चाहे और कोई पूज्य स्थान हो, हर एक स्थानों पर, चाहे वो लाल किला हो, हर जगह पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को स्थापित करके उनके कर्तृत्व को जीता जागता इतिहास का पार्ट बनाया, इतिहास के साथ जोड़ा। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नायक वीर सावरकर को भी भुलाने का भरसक प्रयास हुआ। मैं यहाँ आया हूँ अंडमान में और मैं वीर सावरकर जी की चर्चा न करूँ तो शायद मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी।
और इसीलिए जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, तो सबसे पहले उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि करके, उनको याद करके, उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए किया उसको हम लोगों ने ध्यान में रखा है। मित्रों, अभी अभी मेरे से पहले विशाल जॉली जी अपना वक्तव्य दे रहे थे और उसके बाद फिर विष्णुपाद रे जी ने अपनी वक्तव्य रखा। हमने सुना कि किस तरीके से पहले विशाल जॉली जी ने मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की और विष्णु जी जो आपके प्रतिनिधि के रूप में सदा सदा खड़े रहने वाले हैं, उन्होंने भी आपके बारे में पैरवी की और अपने मुद्दों को रखा। हमारे लिए आज ये बहुत ही संतोष की बात है, खुशी की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात होगी। आपने देखा होगा, अखबारें पढ़ी होंगी, टेलीविजन देखा होगा, एक जमाना था जब आपको एक तरीके से उपेक्षित रखने का काम हो रहा था। क्या कांग्रेस के जमाने में आपको उपेक्षित नहीं रखा गया? बताइए मेरे को, रखा गया कि नहीं रखा गया? आपको दूर रखा गया कि नहीं रखा गया? आपके विकास में रोड़े अटकाए गए कि नहीं अटकाए गए? आपके विकास के काम को, गति को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी कि नहीं करती थी? लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, अंडमान द्वीप समूह मुख्य धारा में शामिल हुआ है और विकास में किसी से भी अब कम नहीं है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि भारत एक समय में कांग्रेस के ज़माने में 10 पर 11 पर आर्थिक दृष्टि से आर्थिक ताकत माना जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत पांचवी आर्थिक शक्ति बनकर के तैयार हुआ है और हमने 11 नंबर से छलांग लगा करके 5वें नंबर पर पहुंचे हैं और हमने पछाड़ा किसको है? ग्रेट ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने। आज आपसे मैं बताना चाहता हूं, आप विष्णुपाद रे जी को भेजेंगे, ये चुनाव जीतेंगे, इनके वोट को जोड़ करके मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2027 में भारत मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी महा आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ये भी हमको ध्यान रखना है। आपको जानकर खुशी होगी, आज अमेरिका की आर्थिक नीति डमाडोल है, आज इंग्लैंड की आर्थिक नीति डमाडोल है, आज यूरोप की आर्थिक नीति डमाडोल है, आज जापान की आर्थिक नीति डमाडोल है, आज ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक नीति मुसीबत में है, लेकिन अकेला भारत ऐसा है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और मॉर्गन एंड स्टैनली कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था यही एक ब्राइट स्पॉट है, यही एक चमकता हुआ स्पॉट है, ये कहा जा रहा है। हम फ्रेजाइल इकोनॉमी से ब्राइट इकोनॉमी की तरफ पहुंच गए और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में भारत 6 गुना आगे बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। आप लोगों के हाथ में आज मोबाइल फोन है, सबके हाथ में है कि नहीं है? है ना? मोबाइल फोन है कि नहीं है? बताओ भाई। आज से 10 साल पहले इस मोबाइल फोन पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज इस मोबाइल फोन पर लिखा है मेड इन इंडिया। 97% मैन्युफैक्चरिंग अब मोबाइल की भारत में हो रही है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भारत 4थे नंबर से 2रे नंबर पर आ गया। आपने सुना होगा जापान की कार इंडस्ट्री के बारे में, डैटसन, टोयोटा, इसके बारे में आपने सुना होगा, सुना है ना? आज भारत जापान को पछाड़ करके ऑटोमोबाइल मार्केट में 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट दुनिया में बन गया, 3रे नंबर का।
आज फार्मास्यूटिकल्स में, दवाइयों में भारत दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है। और जब मैं भारत की डिस्पेंसरी बोलता हूं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की डिस्पेंसरी बोलने का मतलब यह है कि सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा अगर कोई बना रहा है तो भारत बना रहा है। और भारत का एक्सपोर्ट, भारत का निर्यात 138% बढ़ गया है। हमारा पेट्रोकेमिकल्स, इसकी थाथी दुनिया में बोल रही है और आज 106% हमारा पेट्रोकेमिकल्स बढ़ गया है। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी विष्णुपाद जी ने बहुत सी डिमांड हमारे सामने रखी है। मुझे ज़्यादा उन डिमांडों की चिंता ये इसलिए नहीं है कि आपने बस एक बार विष्णुपाद रे को जिता देना, इसके बाद कोई और वकील की जरूरत नहीं होगी, ये अकेले आपकी डिमांड सारी पूरी कर देंगे। मुझे मालूम है ना, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, पहले ये मेरे को घर में पकड़ते थे, फिर मैं बोलता था हो गया बाबा, हो गया दादा, काम कर देगा कर देगा कर देगा। ये दोपहर को मेरे ऑफिस में आ जाते थे। मैं बोलता था दादा सवेरे तो बोला था, बोला एकटा बात छूट गया, एकटा बात छूट गया, फिर एकटा बात बोलना। फिर शाम को जब मैं घर पहुंचता था तो फिर दादा हाजिर। हम बोले दादा अब क्या हो गया? बोला वो काम के साथ एक और मन में काम आ गया, उसको भी नोट कर लो, वो भी कर देना। इसलिए मुझे काम की चिंता नहीं है, एक बार दादा को भेज दो, फिर पूरे 5 साल काम की बौछार ये अपने आप पूरा करेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आप बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में गांव आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप बताइए, गरीब को ताकत मिली कि नहीं मिली? आप बताइए, किसान को ताकत मिली कि नहीं मिली? आप बताइए, युवाओं के अरमानों को पंख लगा कि नहीं लगा? आप बताइए, किसानों की चिंता हुई कि नहीं हुई? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबको अगर ताकत दी है तो मोदी जी ने ही ताकत दी है, उसको हमको याद रखना चाहिए। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो आपको बताना चाहता हूं, आपको जानकर खुशी होगी, आज 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर साल मोदी जी 6,000 रुपये हर 4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये उसके बैंक के खाते में सीधा भेजते हैं और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिया गया है। और मुझे खुशी है कि अंडमान भी पीछे नहीं है। 16,000 किसान अंडमान द्वीप समूह के हैं जिनके खाते में 6,000 रुपए साल का डाला जा रहा है, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हमारी बहनें बताइए, पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी कि नहीं बनाती थी? केरोसिन ऑयल पर खाना बनता था कि नहीं बनता था? बताइए, स्टोव पे खाना बनता था कि नहीं बनता था? आज लगभग 10 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया और उसमें से 13,000 कनेक्शन अंडमान द्वीप समूह में बहनों को सशक्तिकरण के लिए दिया गया। आप बताइए, जल जीवन मिशन, लगभग 11 करोड़ घरों को जल के नल, हर घर नल जोड़ा गया। और मुझे खुशी है कि अंडमान द्वीप समूह में भी 33,000 बहनों को हर घर नल, हर घर जल से जोड़ा गया है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इसीलिए गांव की तस्वीर बदली है। मैं अभी इससे पहले सिक्किम में था, कल मैं अरुणाचल में था। मैंने सिक्किम में लोगों को बताया, मैं आपको भी बताना चाहता हूं। जब मैं 1993 में, जैसा कि बहन बता रही थी कि मैं विधायक था, तो मैं 1993 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन विधायक था। और 1993 में मेरा ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ जिसको बोलते हैं, पता नहीं यहां क्या बोलते होंगे, बीडीओ बोलते हैं, तो मेरा वीडियो आता था और मुझे बोलता था, नड्डा साहब आपके यहाँ चाय पीने आऊँगा। मैंने कहा आओ भाई, चाय भी पियो, नाश्ता भी करो। बोला आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा सुनाओ। तो क्या खुशखबरी है? खुशखबरी
खुशखबरी यह है कि इस साल आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं। अब बताइए किसको दें? मैं कहता था भैया तू ही रख ले, 1 अनार 100 बीमार, मैं 2 घरों को लेके क्या करूंगा? 2 घर को लेके जाऊंगा तो पंचायत में झगड़ा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, और उसमें से 4000 घर अंडमान द्वीप समूह में भी पक्के बने हैं, ये भी आप याद रखें। और आपसे मेरा निवेदन है, विष्णुदा को जिता करके भेजोगे ना? भेजोगे ना? इसके बाद कोई भी कच्चा छत अंडमान द्वीप समूह में नहीं रहेगा, ये मोदी जी का संकल्प है, इसको भी आपने याद रखना। अभी अभी मोदी जी ने कहा ना ये तो ट्रेलर है, असल फिल्म तो बाकी है, ये तो एपिटाइजर है, असल थाली तो बाकी है, तो असल विकास तो अभी बाकी है। अभी तो ये उन्होंने 10 साल में ट्रेलर दिखाया है। मित्रों, उसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, क्या जीवन होगा आप बताइए? लोग खुले में शौच जाते थे, हमारी बहनें, विच टाइप ऑफ लाइफ दे वर लीडिंग, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनाए, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, यानी 12 करोड़ बहनों को लाइफ विद डिग्निटी, इज्जत के साथ जीने का रास्ता दिखाया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया। और आपके यहां भी संख्या कम नहीं है, 22,000 इज्जत घर बने, 22,000 इज्जत घर बने। आप बताइए, आयुष्मान भारत, विष्णु जी को याद होगा, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी ने कहा कि कुछ बड़ा काम करो। विशाल जी को याद होगा उस समय, बड़ा काम करो, बड़ा काम करो। और उस समय मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए हेल्थ कवरेज दो। आज दुनिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात हो रही है, मोदी जी ने हमको आदेश दिया। और मुझे याद है कि आयुष्मान भारत, ये विष्णुपाद रे मेरे पास आया करते थे, नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, इसका ऑपरेशन होना है, बाईपास होना है, इसका बाईपास होना है, इसको स्टेंट लगना है, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, इसका 1.5 लाख का खर्चा है, इसका 2 लाख का खर्चा है, इसका 2.5 लाख का खर्चा है, इसका 4 लाख का खर्चा है। कृपया अनुदान देने की अनुशंसा करिए। ये गरीब है, ये पैसा नहीं दे सकता। ऐसे गरीब लोगों की स्थिति थी। मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा करना है। आपको जानकर खुशी होगी, आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोग, 12 करोड़ 74 लाख परिवार, गरीब परिवार। कौन है ये 55 करोड़ लोग? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, चाय का दुकानदार, उसी तरीके से बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, टैक्सी ड्राइवर, बाल काटने वाला बार्बर, ठेला ढोने वाला साधारण आदमी, लिफ्ट मैन, रैग पिकर, जो गरीब लोग प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं कूड़ेदान से, ऐसे गरीब लोगों को 55 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की 40% आबादी को 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारी से लड़ने का उनको हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का। और आज 11,500 परिवार आपके अंडमान द्वीप समूह के हैं जो आयुष्मान भारत से जुड़े हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास की दृष्टि से गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, आदिवासी सबकी चिंता की है तो नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की है। और ये समय है आपका कि आप 19 तारीख को विष्णुपाद रे जी के माध्यम से मोदी जी की चिंता करो। अगले 5 साल में वो आपकी चिंता करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंडमान निकोबार के विकास के लिए आपको जानकर खुशी होगी कि आपका जो बजट का एलोकेशन है मोदी जी के नेतृत्व में वह दुगना कर दिया गया है, डबल द साइज कर दिया गया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आप बताइए, आज 50,000 करोड़ रुपए सालाना हमारे अंडमान द्वीप समूह के विकास के लिए खर्च हो रहा है।
आप बताइए, मुझे खुशी है कि आज अंडमान में मेडिकल कॉलेज है ना, विष्णु जी याद है ना, एक्टा मेडिकल कॉलेज चाहिए, याद है ना, तो आज आपको मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है। उसी तरीके से अंडमान निकोबार को लॉ कॉलेज मिला है और 2016 में लॉ कॉलेज मिला, और उसी तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसका भी इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ डिजिटल रेवोल्यूशन में ऑप्टिकल फाइबर, पहली बार ऑप्टिकल फाइबर, आपने नाम नहीं सुना होगा, आज समुद्र से भी ऑप्टिकल फाइबर को ला करके और 1224 करोड़ रुपए खर्च करके आपको जोड़ने का काम और अंडमान निकोबार को किया जा रहा है। कांग्रेस के ज़माने में तो आपको कांग्रेस सैटेलाइट से देखती थी, सैटेलाइट का ज़माना था, कोई इंटरनेट की व्यवस्था और कोई वो नहीं था। और मुझे खुशी है कि जब विष्णुपद रे थे तभी आपके यहाँ BSNL का टावर लगा था और तभी मोबाइल आपके हाथ में आया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज जिस एयरपोर्ट पर मैं उतरा हूँ वो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप देख रहे हैं ना उसकी नई बिल्डिंग, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं हुआ है? 700 करोड़ रुपए खर्च होकर के। कभी सुना था कांग्रेस जमाने में 700 करोड़ रुपए अंडमान में खर्च हुआ है? बोलो भैया, सुना था कहीं? सुना था? 700 करोड़ रुपए खर्च करने की बात आती थी तो कांग्रेस का दम उखड़ जाता था, सांस फूल जाता था। अंडमान को 700 करोड़, आज मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ रुपए दे दिया, ऑप्टिकल फाइबर के लिए 1200 करोड़ रुपए दे दिया, सड़क बनाने के लिए आपको आगे बढ़ा दिया। सागरमाला प्रोजेक्ट में 60 प्रोजेक्ट्स क्रिएट हुए हैं और 7,623 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समग्र शिक्षा में 132 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और ये बीडनबाद से लेकर के फैररगंज तक नेशनल हाईवे 4 170 करोड़ रुपए की लागत से ये भी तैयार हो रहा है। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर नेशनल हाईवे 4 का काम जो तीव्र गति से चल रहा है, उसमें नॉर्थ मिडिल में कुछ अधूरा रोड रह गया है, उसको भी जल्दी ठीक कर दिया जाएगा और नेशनल हाईवे 4 को ठीक से आगे चलाया जाएगा। उसी तरीके से आज आज़ाद हिंद फौज ब्रिगेड, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। और जो हमारे 21 बिना नाम के द्वीप समूह थे, उनको परमवीर चक्र के सेनानियों के नाम पर उनको नाम से स्थापित किया गया है। इस वीर भूमि को वीरता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा है, वो भी हम जानते हैं। मित्रों, विकास की कहानी सुनाने लगूं तो एक पर एक कहानी हम बता सकते हैं। अभी यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट का पोर्ट बनने का योजना बनी है। मित्रों, याद रखना, इसके बाद लोग सिंगापुर भूल जाएंगे, इसके बाद दूसरे पोर्ट भूल जाएंगे, 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा और यह अपने आप में ट्रांसशिपमेंट का और शिप का बहुत बड़ा हब बन जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा इसके लिए। और शायद इसमें 73,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, 73,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। और ये छता बाम्बू फ्लैट ब्रिज, ये 1900 मीटर का है, ये भी, इसका भी काम पूरा का पूरा 1900 करोड़ रुपए का। दादा छोटा फिगर बोलते ही नहीं है, ये जब बोलते हैं 1900 करोड़, 73,000 करोड़, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो ये आप, इसका काम पूरा हो गया है, इसको भी विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। मित्रों, अभी तक मैंने आपको विकास की कहानी बताई कि नहीं बताई? अभी तक हमने आपको मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। अब चुनाव करने वाले हैं। अब चुनाव में क्या होता है, कौन अच्छा कौन बुरा। तो अच्छा तो मैंने बता दिया, पर आप बुरा भूल जाओगे तो अच्छे की कीमत नहीं रहेगी। तो आपको बुरा भी मालूम होना चाहिए ना, मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस, ये जो है ना, आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप, आई फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप, ये इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस,
ये दो ही बातों का अलायंस है, एक भ्रष्टाचारियों को बचाओ और परिवार को बचाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार रहने नहीं देंगे, एक तरफ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करेंगे। बोलिए, भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? तो मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, हटाओ, और वो कहते हैं इंडिया अलायंस कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला जमीन जल के अंदर जाके किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 2G और 3G का घोटाला अंतरिक्ष में किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने वायु में ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? न अंतरिक्ष छोड़ा, न आकाश छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया कि नहीं किया? अब आप बताइए, ये समाजवादी पार्टी का अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने नौकरी के बदले जमीन लेने का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने मवेशियों का चारा घोटाला खा गया कि नहीं खा गया? बोलो, माल मवेशी का भी चारा खा गया। चारा घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये डीएमके ने आपको बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये उन्होंने अपनी संपत्ति 1,32,000 करोड़ की संपत्ति के बारे में विवरण देने से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने टीचर्स के घोटाले का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने चीनी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने गाय की तस्करी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए कि जेएमएम के नेताओं ने जमीन का घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आप बताइए, केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? अब आप देखिए, तस्वीर देखो देश की। इंडिया अलायंस, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, लालू प्रसाद यादव बेल पर, डीएमके का ए राजा बेल पर, टीएमसी का नेता बेल पर, टीएमसी के मंत्री बेल पर, डीएमके के मंत्री बेल पर, और केजरीवाल जेल में, सिसोदिया जेल में, हेमंत सोरेन जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में, प्रियंका मलिक जेल में, हमारे पार्था चैटर्जी जेल में, मानिक भट्टाचार्य जेल में। ये सारे लोग या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? बोलो, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे पार्टी को आने देना है क्या? अभी मीसा भारती ने, अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। आप बताइए, मैं फिर से बोलता हूं, लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है?
चारा घोटाले में इन्वॉल्व है कि नहीं है, और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है। जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शना है क्या? ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? इसको जवाब देने का एक ही तरीका है, 19 तारीख कमल का निशान, आपकी उंगली और ईवीएम का बटन दबना चाहिए और विष्णुपाद रे को भेजना चाहिए। यही अंडमान का जवाब होगा, यही हमको रास्ता देना होगा। मित्रों, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी है। एक ही बात कहना चाहता हूँ, देश का विकास, देश आगे जाएगा, दुनिया में देश का स्थान मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। गांव गरीब की चिंता हो रही है, गांव खड़ा हो रहा है, आज विकास के दृष्टि से काम हो रहे हैं। इस काम में आप भी अपना योगदान कीजिए और 19 तारीख को पवित्र काम में जुटिए। विष्णुपाद रे को आप भेजिए और अंडमान मुख्य धारा में आएगा। और विष्णुदा से मैं कहूँगा, चुनावों के बाद मुझे फिर से बुलाना, मैं ज़रूर आऊँगा, आप लोगों से और मिलूँगा, आपके गांव तक जाने की कोशिश करूँगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अंडमान।